प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीति शास्त्र का चैप्टर नंबर 2, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इससे पहले वीडियो में हम चैप्टर 1 सत्ता में साझेदारी, जो हम उससे पहले जितना VVI क्वेश्चन है वो इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर विजिट करें और इस चैनल पर आपको मैथ सारा सब्जेक्ट जो VVI क्वेश्चन है, चाहे लॉन्ग हो शॉर्ट हो ऑब्जेक्टिव, सारा क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि जब आने वाले जो वीडियो आएगा तो आपको पता चले और आप पूरा वीडियो का अपडेट रहिएगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे जो राजनीति शास्त्र का चैप्टर 2 है, वो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। देखिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर को बारे में अगर विचार कर लिया, अगर समझ जाए उस चैप्टर के बारे में, तो आप उसको अंदर वाला बात सारा पढ़ लीजिएगा। देखिए हमारा चैप्टर के नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो सत्ता में साझेदारी हम पता है परिभाषा, पिछले वाला में चैप्टर में था सत्ता में साझेदारी। तो उसका परिभाषा क्या होता है? समाज के सभी वर्गों को सत्ते में साझेदारी देना या पार्टनरशिप, वही कहलाता है सत्ते में साझेदारी। और जब उसको सत्ता में जब हम साझेदारी दे दिए हैं, पार्टनरशिप कर लिए हैं, तो फिर उसके अंदर कार्य करेगा ना। तो इस चैप्टर में उसका कार्य प्रणाली देखेंगे, क्या क्या वो जब सत्ता में उसको साझेदारी हो गया तो काम कैसे करेगा, वो हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद आप उत्तर जरूर बताइए और कितना सही हो रहा है वो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और इसका जब थ्योरी अगर चाहिए, आपको थ्योरी नोट्स चाहिए, तो आप हमें मैसेज जरूर करें, तो हम आपको ये भेज देंगे नोट्स। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देखिए, सत्ता में अगर साझेदारी नहीं होगा तो हमारे समाज में बहुत सारा समुदाय के लोग रहता है, उसमें टकराव बढ़ जाएगा। इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। तो ऑप्शन देखिए, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। हाँ, देश की एकता को कमजोर करती है, नहीं, गलत है। फैसले लेने में देरी करती है, थोड़ा सा देरी होता है लेकिन इतना भी देरी नहीं होता है, ये भी। लेकिन अगला हमारा जो ऑप्शन डी है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। एक का डी हो जाएगा सही। विभिन्न समुदाय के बीच में अगर सभी समुदाय के अगर हम नहीं सत्ता में उसको जगह देंगे तो वो तो टकराव बढ़ेगा। तो हमारा अगर सत्ता में अगर सभी समुदायों को हम भाग देंगे तो हमारे समाज में समुदाय में टकराव कम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइएगा आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तर है। तो आपको पता है, जिससे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, उसके बाद है पंचायत स्तर पर पंचायत समिति है, और जिला स्तर पर जिला पार्षद है। देखिए, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा जो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पूछ रहा है। दूसरा, पहला देखिए, इसमें पंचायती राज से 3 स्तर होता है। ग्राम पर आपको ग्राम पंचायत हो गया, और पंचायत पर, प्रखंड पर आपको पंचायत समिति हो गया, और जिला पर जिला परिषद हो गया। यानी 3 हुआ ना, ग्राम पर आपको ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत प्रखंड पर आपको पंचायत समिति हो गया, और जिला पर आपको जिला परिषद हो गया। ये 3 हो गया। तो इसमें से कौन बोल रहा है कि इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, दूसरा स्तर का क्या हो जाएगा? सी आपको सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही हो जाएगा पंचायत समिति। 2 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा पंचायत समिति। और इसमें आपका क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। देखिए, पंचायत समिति का जो इसमें जो प्रधान कौन होता है, वो प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। तो अब यानी ये भी होता है, पंचायत समिति पूछता है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, वो प्रमुख होता है। तो 2 का आपको क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 3 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा 3 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो कौन सा जो अधिनियम था जो पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? देखिए, जो पंचायत का तीसरा स्तर जो बनाया गया, ये पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग हमारा माने संविधान का भाग 9 में है, और अनुसूची 11 में, और जो अनुच्छेद जो है ना,
यानी जो भाग जो है ना, ये जो पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है और अनुसूची 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 11 में है, और अनुच्छेद जो पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद जो है वो 243 में है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया, तो ये जो है ना, ये जो आपको जो आंसर जो हो जाएगा वो 73, ये आपका सही हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइएगा आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो देश में जो संविधान को जो मूल अधिकार दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। संविधान 19 जो है ना, वो हमारे किसी भी माने भारत में माने किसी भी राज्य में घूमने का स्वतंत्रता माने ये आज़ादी देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार, किसी भी राज्य में घूमने का अधिकार देता है, ये हमारा अनुच्छेद 19 बताता है। तो हमारा ये जो हो जाएगा ना, वो स्वतंत्रता का अधिकार माने आज़ादी देता है हमको बोलने के लिए, घूमने के लिए दूसरे राज्य में, अनुच्छेद 19 बताता है। तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा। अगला का आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। देखिए, विश्व का जो पहला गणतंत्र जो था वो अपना बिहार में ही वैशाली जिला में था, इसको लिच्छवी बोला जाता है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के वैशाली जिला में अवस्थित था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में। लिच्छवी गणतंत्र भारत का किस राज्य में अवस्थित था, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। जो पंचायती राज के 3 स्तर है ना, ग्राम माने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, लेकिन नगर निगम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा, 6 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पटना नगर निगम को। एक इसमें एक बात और बता दें, पटना नगर निगम को हम लोग महापौर बोलते हैं, 7 का ए सही हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, पटना जो नगर निगम का जो बोला जाता है, इसका जो बिहार का पहला जो नगर निगम जो बना गया था वो 1952 में बना गया। और इसमें कितना वार्ड, ये भी क्वेश्चन आ चाहिए, पटना नगर में कितना वार्ड है, तो 72 वार्ड है। कितना वार्ड पार्षद, 72 वार्ड है। पटना नगर में कितना वार्ड है, 72 वार्ड है। और ये कब बने, पटना नगर में बना 1952 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर आपको ए सही हो जाएगा, 7 का ए। आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 जो है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए, संघ राज्य में आपको यहाँ पर संघ राज्य माने यहाँ पर संघ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में विशेषता जो नहीं है, माने केंद्र सरकार भी पावर है और राज्य सरकार कुछ पावर है। तो कौन जाए, इसमें विशेषता नहीं है। देखिए, लिखित संविधान है, हाँ है, माने संघ और राज्य विशेषता है, लिखित संविधान भी है, शक्ति का विभाजन भी है, और सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था है। लेकिन एक कहरी शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर केंद्र सरकार की भी पावर कुछ है और राज्य सरकार भी माने राज्य सरकार की पावर है। यहाँ पर एक कहरी शासन व्यवस्था नहीं है। 8 का आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, दल बदल कानून। इस साल 2025 में भी क्वेश्चन आया था कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। जो माने पार्टी को दल बदल कर लेता है, तो ये लगता है संसद और विधायक करता है। संसद तो विधायक पर दल बदल कानून लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का स्थान दिया गया। 8वीं अनुसूची में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में जो भारतीय भाषाओं को जो स्थान मिला है वो 22 भाषा को मिला गया है। हमारे पूरा भारत में लगभग 1600-1700 भाषा है, लेकिन 22 भाषा को दर्जा हमारा संविधान में मिला गया है 8वीं अनुसूची में। इसमें हमारा मैथिली भाषा को मिला गया है, भोजपुरी को अभी नहीं मिला गया है। तो आगे क्वेश्चन नंबर मेरा 11 है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पूरा माने अपना भारत का सबसे पहला नगर निगम बना वो मद्रास चेन्नई बना था। कब बना, डेट याद रख लीजिए, 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो बच्चा बना लेगा। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में जो मतदाता आयु को जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष। कितना है, 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु है, जिसमें वोट गिराने की आयु है 18 वर्ष।
पहले 21 वर्ष था, लेकिन बाद में फिर बदलाव किया गया। अब 18 वर्ष वोट डालने का भारत में न्यूनतम आयु है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया है? देखिए यहाँ पर हम 3 बात बताते हैं, तीनों बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा हुआ और संविधान लिखने का शुरू हुआ, और 26 नवंबर, बात याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो बनकर पूरा तैयार हो गया। लेकिन अंगीकार हम लोग इसी दिन किए थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर लागू जो यहाँ पर किया गया वो 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्र यानी 26 जनवरी 1950 को हम लोग माने इसको लागू किया गया पूरा भारत में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हम लोग भारतीय संविधान को पूरा अपनाया गया। तो इस दिन को 26 जनवरी को हम लोग जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 नवंबर को, ये भी क्वेश्चन आता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। एग्जाम में आएगा संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, यहाँ से इतना क्वेश्चन बनेगा, आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में बताया जा रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए वर्तमान में अभी भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपसे पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक माने संविधान में दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो वो हुआ 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं का संविधान में दर्जा किया गया। अगला 74वां संविधान संशोधन से नगरीय शासन। याद रखिएगा 73वां पंचायती राज संस्था है और 74वां नगरीय शासन। 73वां पंचायती राज संस्था और 74वां नगरीय शासन। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भाई कुछ भी पूछे आपसे, मुखिया का, सरपंच का, वार्ड का, नगर निगम के, नगर परिषद का, सबका जो कार्यकाल होता है ना वो 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? कितना बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो झारखंड जो बिहार से कब अलग बनाया गया, कब उसको अलग बनाया गया, तो ये याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर से 1 नवंबर 2009 को, 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया, 1 नवंबर 2000 को। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 नवंबर 2009 को। तो 17 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 का जो आंसर आपको हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, 17 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गलत बताया। 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को, सॉरी दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को। आइए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? देखिए ग्राम पंचायत का अदालत होता है वो ग्राम कचहरी। तो यहाँ पर ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच साहब। कौन होता है? सरपंच। और सरपंच साहब को 2 गो सरकारी अधिकारी भी मिलता है। एक मिलता है उसको न्याय मित्र मिलता है, और न्याय और सचिव और मित्र माने सचिव भी मिलता है। 2 गो इनके सरकारी माने सरकारी जो अधिकारी मिलते हैं जो इनके कामकाज में योगदान करते हैं, इनके कामकाज करते हैं। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। और सरपंच जो होता है ना वो 10,000 तक के मामला में को फैसला वो सुना देता है। जो दीवानी और फौजदारी होता है जमीन के मामले में ये फैसला सुना सकते हैं सरपंच साहब। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश 8 बताया गया है। देखिए उत्तराखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ भी राज्य है,
केरल भी राज्य है, लेकिन डी जो है ना चंडीगढ़, वो क्या है, दिल्ली भी आपको एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 जो क्वेश्चन है वो हम लोग को संघ सरकार का उदाहरण है। संघ माने संघीय सरकार का उदाहरण है। देखिए अमेरिका जो है ना, जो अमेरिका है वो संघीय राज्य है। अमेरिका क्या है, संघीय राज्य है। माने अमेरिका के बहुत सारा राज्यों को मिलकर एक माने एक देश बना है। और भारत जो है ना वो है संघ सरकार है। माने भारत को कितने राज्यों में माने बांटा गया है, तो भारत जो है वो संघ सरकार है। कनाडा भी संघ सरकार, भारत भी संघ सरकार। लेकिन अमेरिका जो है ना वो संघ राज्य है। माने अमेरिका कितना राज्यों को मिलाकर एक माने बना है, तो वो संघ राज्य है। इनमें से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना संघ सरकार का जो उदाहरण है वो डी हो जाएगा। इनमें से सही सही हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 20 तक का ही क्वेश्चन रखते हैं। आगे इसको वीडियो में चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 के नाम से अगला वीडियो आएगा, जिसमें पूरा क्वेश्चन हम जो होगा पूरा हम उसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे। ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, तो आप अगर क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक जरूर ले लें। और उसमें आप उसको माने क्वेश्चन देखिए और लगाइए खुद से पेंसिल से, कितना आपको सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। आप इस वीडियो के अंत में जरूर अभी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको 20 में कितना सही हुआ, वो हमें आप जरूर बताइए। और दोस्तों आपका एक जिम्मेदारी है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त से के भी शेयर करें और उनको बोले इन पर भी 10th क्लास जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं, उस सब 10th का हर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी ब्रिलियंट का यहाँ पे चैनल पर कराया जा रहा है। थैंक यू।